हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट के सॉफ्टवेयर के एक नए टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पेंट ब्रश टूल और जिसका शॉर्टकट है वाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में फ्लूइड ब्रश टूल के बारे में सीखा था जिसका शॉर्टकट था Shift+B। तो जैसे अगर मान लो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसकी जो स्ट्रोक है इसको मैं सेलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है ग्रीन कलर और एक है रेड कलर। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और अल्ट की बटन दबा के इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ग्रीन पार्ट को तो अलग रखता हूँ और रेड पार्ट को अलग रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस बॉक्स में दो चीज़ हैं, एक ग्रीन पार्ट जिसे हम बोलते हैं फिल, यानी कि जो अंदर का हिस्सा होता है उसे हम फिल बोलते हैं, और जो बाहर की आउटलाइन होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो जो हमने लास्ट में फ्लूइड ब्रश टूल सीखा था लास्ट वीडियो में, तो फ्लूइड ब्रश टूल फिल के लिए काम आता था, यानी कि जो अंदर के हिस्से होते हैं उनको कलर करने के लिए काम आता था। और जो हमारा नया जो आज हम सीखेंगे पेंट ब्रश टूल, ये स्ट्रोक के लिए काम आता है। इसलिए जब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज़ बार में अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बार पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा आ रहा है पेंट ब्रश टूल, उसके नीचे कुछ 5 ऑप्शंस हैं। इनके बारे में आपको एंड में बताऊँगा, क्योंकि इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या होते हैं। उसके नीचे देखो यहाँ पर कलर एंड स्टाइल लिख के आ रहा है। तो अगर मैं फ्लूइड ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर फिल का कलर आ रहा है, यानी ग्रीन कलर दिखा जा रहा है और इसके बगल में लिखा है फिल। तो ये फिल के बारे में होता है। और जो पेंट ब्रश टूल है इसमें स्ट्रोक लिखा आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रोक के लिए होता है। तो यहाँ पर रेड कलर है स्ट्रोक का, तो यहाँ रेड आ रहा है। ठीक है, अब ये आप समझिए कि स्ट्रोक किसे बोलते हैं, फिल किसे बोलते हैं। तो इस पूरे को डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर वापस प्रॉपर्टीज़ बार में आते हैं और स्ट्रोक का कलर हमारा रेड है। अगर मैं फ्लूइड ब्रश टूल को चलाऊँगा तो देखो ये रेड चलेगी, और सॉरी पेंट ब्रश टूल को चलाया तो यहाँ रेड चली। और उसके बगल में यहाँ पर ओपेसिटी 100% है। तो ओपेसिटी का मतलब होता है कि हम इसे कितना डार्क दिखाना चाहते हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूँ फिर इसे चलाऊँ तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर रखी है, और जितनी आप इसको बढ़ाते जाओगे ओपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो ओपेसिटी और बढ़ गई। अब इसे थोड़ा और बढ़ाऊँगा तो देखो ओपेसिटी और बढ़ जाएगी, और फुल कर दूंगा 100% तो एकदम डार्क हो जाएगा। तो ओपेसिटी का ये काम होता है। इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर हम आते हैं नीचे, यहाँ पर स्ट्रोक साइज़ दे रखा है। तो स्ट्रोक साइज़ डिसाइड, मतलब अगर हमें स्ट्रोक, यहाँ पर देखो स्ट्रोक साइज़ मैंने 51 ले रखा है, तो ये स्ट्रोक इतनी मोटी बनेगी। अगर मैं साइज़ को बढ़ा दूंगा तो देखो स्ट्रोक का साइज़ मोटा हो जाएगा, और अगर मैं साइज़ को कम कर दूंगा तो स्ट्रोक का साइज़ पतला हो जाएगा। तो ये स्ट्रोक साइज़ डिसाइड करने के लिए होता है। फिर उसके नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, स्टाइल, विड्थ और स्केल। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कल इसे डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टाइल में हम पास काफ़ी सारी स्टाइल दे रखी है जो हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली स्टाइल जो हमें दे रखी है वो है हेयर लाइन, फिर दूसरी है सॉलिड, तीसरी है डैश्ड, यानी कि इसमें डैश बन के आएंगे। फिर ये डॉटेड है, इसमें डॉट बन के आएंगे। तो एक बार इन सबको यूज़ करके देखते हैं। तो जो मैं पहली पे क्लिक करता हूँ और इसे ड्रॉ करूँगा तो देखो ये कुछ इस टाइप की बन के आ रही है, हेयर लाइन, यानी बाल की तरह बन के आ रही है। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरी वाली पे क्लिक करूँगा और स्ट्रोक साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये है सॉलिड। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो देखो ये एकदम सॉलिड लाइन बन के आ रही है। फिर इसके बाद अगली पे आता है डैश्ड, यानी कि इसमें डैश बन के आएंगे। जैसे मैं छोड़ूंगा, एक सेकंड, ये गलत सेलेक्ट हो गया, ये डैश्ड है। हाँ, तो ये देखो ये डैश बन के आ रहे हैं। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ साइज़ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो ये अच्छा, ये एकदम जो छोटे साइज़ है उस पर काम करेगी, तभी ये डैश बन के आएंगे। बड़े साइज़ पे काम नहीं करेगी। साइज़ को अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो जा रही है। इसे जूम करते तो शायद देखो यहाँ पर डैश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है इसलिए डैश आपस में चिपक जा रहे हैं। तो जब इसका साइज़ छोटा रखोगे तभी ये डैश सही से दिखाई देंगे। अगर मैं साइज़ को छोटा रख के फिर ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये डैश कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं।
फिर उसके बाद अगला हम चेक करते हैं जो है डॉटेड में जैसे डैश बन के आए थे तो ये डॉट डॉट बन के आएंगे। देखो इसे थोड़ा सा मोटा करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो डॉट डॉट बन के आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अगली पे, इसका नाम है रेग्ड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से कट कट के बनेगी। ये देखो कट कट के बन रही है। अब पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुचुक मुचुक हो गया, इसे डिलीट कर दिया। अब हम अगला देखते हैं स्टाइल। तो यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे स्टाइल है, तो जिस स्टाइल में आप अपनी ब्रश को चलाना चाहो चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हम सॉलिड पे ही रखते हैं। फिर आता है विड्थ। तो विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर अभी एकदम सिंपल सेलेक्ट हो रखा, तो जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एकदम सिंपल है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज कर दूँ तो देखो ये यहाँ पर साइड से दोनों कोनों से एकदम पतली है और बीच में से मोटी है। तो ये भी अलग अलग ये काफ़ी सारे स्टाइल दे रखे हैं। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो देखो एक साइड से मोटी है, एक साइड से पतली है, किसी हेयर की तरह। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो आप जिस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हो अपनी रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगले पे जो है स्केल। तो पहले तो इसे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो स्केल हमारा है नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नन। तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए जो पेन टैब वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको समझ आएगा, माउस से आपको समझ में नहीं आएगा और इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इसको हम स्किप करते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर कुछ ये 3 बॉक्स यहाँ बन के आ रहे हैं और 3 बॉक्स यहाँ बन के आ रहे हैं। इनका क्या मतलब है? तो देखो अगर मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आ रहा है बट कैप। तो बट कैप का मतलब होता है जब मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर देखो, ये एकदम फ्लैट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम बट कैप। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर बट कैप फिर आता हूँ अगले ऑप्शन पे, तो देखो उसके कॉर्नर्स पर नज़र रखना। तो यहाँ देखो कॉर्नर कर्व हो गए, बट कैप में कॉर्नर कैसे थे और इसमें देखो कैसे हो गए। तो ऐसा करता हूँ, एक और बार लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैं अगला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, पहले तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, फिर हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अब अगले पे। तो अगर मैं देखो इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कर्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये आता है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आए, ये भी इसी की तरह था, ठीक है। तो इतना आप समझ गए ये 3 ऑप्शन किस लिए होते हैं। अब हम आते हैं अगले पे। तो ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये किसी बॉक्स पे या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर उस पर अच्छे से समझ आएंगे। तो उसके लिए पहले इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब हम आते हैं इस वाले ऑप्शन पे जिसका नाम यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मेरा कर्सर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए देखने में दिक्कत होती है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि तीनों एक ही में आ जाए। तो देखो मैंने एक स्क्वायर टाइप का इस पे बनाया, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप देख सकते हैं एकदम पैने टाइप के हैं, 90 डिग्री एंगल मान सकते हैं इन्हें। लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके फिर एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा तो वो किस टाइप का बनता है देखते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये मैं माउस से कर रहा हूँ ना इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आप पेन टैप से करोगे तो देखो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स कैसे हैं, इसके कॉर्नर्स कैसे हैं, इन दोनों के कॉर्नर्स में डिफरेंस आ गया। और फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, फिर से एक बॉक्स बना के देखते हैं। तो देखो इसका कॉर्नर कर्व है और इसका कॉर्नर यहाँ से कटा हुआ है और इसके कॉर्नर 90 डिग्री पे है। तो आप समझ गए 3 ऑप्शन किस लिए होते हैं। तो इन तीनों का रेफरेंस ये है, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। अब हम आते हैं स्मूथनिंग को। तो स्मूथनिंग तो सेम वैसी थी कि जितनी ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन पहले से डिलीट कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 50% पे, ये इतनी स्मूथ है। अब इसकी स्मूथनिंग को पहले कम कर देते हैं, फिर इसे करते हैं तो ये थोड़ी कम स्मूथ होगी। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये लाइन ज़्यादा स्मूथ है, ये लाइन कम स्मूथ है। और अगर इसकी स्मूथनिंग बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ होगी, ठीक है। मतलब जितनी आप स्मूथनिंग बढ़ाएंगे लाइन उतनी स्मूथ चलेगी और जितनी कम करेंगे लाइन उतनी कम स्मूथ होगी। तो इस ऑप्शन का भी ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। अब हम आते हैं मेन अपने 5 ऑप्शंस पे, ये किस काम आते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो इसका नाम है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। तो सिंपल, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर
और उसके बाद मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करूँगा। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, रेड कलर हमने ले रखा है। तो सिंपल हमारा कहीं पे जहाँ से हम क्लिक करेंगे ये वैसे ही चलेगा, नॉर्मल, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है कुछ भी। तो ये तो सिंपल ही था। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, एक सेकेंड, इसे डिलीट कर देते जो एक्स्ट्रा हमने बनाया था। उसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पे। इसमें 3 ऑप्शन है, स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक। तो स्ट्रेटन में जब भी पहले से डिलीट कर देता हूँ। स्ट्रेटन का मतलब होता है आप कोई सी भी लाइन खींचोगे तो वो स्ट्रेट आएगी, ठीक है। जैसे मैं खींच रहा हूँ तो ये स्ट्रेट आ रही है बिल्कुल, चाहे मैं सीधी खींचूँ चाहे मैं ऐसी खींचूँ, ये स्ट्रेट आएगी बिल्कुल, इसमें कोई मोड़ नहीं होगा, ठीक है। फिर हम अगले ऑप्शन पे आते हैं। स्ट्रेटन के बाद जो है स्मूथ, इसमें अगर मैं कर्व भी बनाऊँगा तो ये एकदम स्मूथ कर्व बनेगा, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं, मतलब अगर मैं देखो जूम करके दिखाऊँ आपको तो देखो बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है। तो स्मूथ का मतलब ये हो गया। फिर हम आते हैं अगले पे, तो ये होता है इंक। इंक का मतलब है नॉर्मल जैसे आप ड्रॉ करोगे वैसे ड्रॉ होगा, जहाँ उबड़ खाबड़ भी होगा और थोड़ा स्मूथ भी होगा, थोड़ा स्ट्रेटन भी होगा। तो देखो यहाँ पर देखो मैंने इसे स्ट्रेट रखा है तो एकदम स्ट्रेट आया, और यहाँ से कर्व करा तो एकदम कर्व आया। तो एक तरह से फ्री हैंड चलेगा इंक टूल पे, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, इसका नाम है ड्रॉ एज फिल। तो अभी मैंने बताया कि ये पेंट ब्रश टूल एक तरह से स्ट्रोक का काम करता है, लेकिन अगर आपको इसमें फिल का काम भी करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, वापस इस वाले टूल पे आता हूँ और इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पर ये फिल की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। ड्रॉ एज फिल का मतलब यही होता है। अब इसे हम हटाते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन से, ये है यूज टिल्ट। तो वैसे तो मुझे पता नहीं है क्योंकि इसका काम ज़्यादातर पेन टूल वगैरह, मतलब पेन टैब जो हम यूज़ करते हैं ग्राफिक टैब, उसमें आता है। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि माउस से इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो इस वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक करा और अब मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा माउस से। तो ये सारे ये दोनों टूल है, जो प्रेस सेंसिटिविटी है, तो यूज़ प्रेशर है, ये हमारा पेन टैब के लिए होता है। तो इन दोनों ऑप्शन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दें कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।